लगातार बिजली के ऊपर सोशल मीडिया में भी और विभागों में भी लगातार हम लोग बात कर रहे हैं। ये अघोषित जो बिजली कटौती है, यह बिजली की आंख मिचौली है। इससे पूरी जनता परेशान है और जनता इतनी परेशान है कि वोल्टेज अगर बिजली रहता भी है तो वोल्टेज नहीं, या कुछ ज़्यादा आ गया तो कई लोगों की कभी टीवी किसी चीज़ के टूट फूट की बातें आ रही है। रात को 12-12 बजे 2-2 बजे लाइट चली जाती है, सुबह 4 बजे 5 बजे बिजली चली जाती है, 2-2 3-3 घंटे बिजली चली जाती है। यहाँ पर नौतपा का समय चल रहा है, इसके पहले भी बिजली की तकलीफ है और भी अभी बारिश का समय शुरू हो रहा है। बिजली विभाग को जब हम ये बात कहते हैं तो वो कभी मेंटेनेंस की बात करते हैं, कभी फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो जनता इतनी परेशान है और परेशान इतनी है कि रोड पे उतरने के लिए रेडी है। तो वो उसी नाराज़गी का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ने किया है। यहाँ पर भ्रष्टाचार इतना है कि ट्रांसफार्मर आज लगता है कल उड़ जाता है, कहीं वोल्टेज कवर नहीं कर पाता है। तो ये जो पहले जिस प्रकार से ये सौभाग्य योजना के माध्यम से जो बहुत बड़े लेवल पर मंडला और डिंडौरी और आसपास के ज़िलों में जो भ्रष्टाचार हुआ है, वो उसकी जड़ें आज भी हैं। बिजली विभाग में भ्रष्टाचारी चरम पर है, व्यवस्थाएं शून्य के बराबर है, जनता के बीच में हाहाकार मचा हुआ है। और ये जनता की तकलीफ को देखते हुए आज हमने बिजली विभाग का विरोध किया है। अब ये एक शुरुआत है, इसके बाद में अब तो गली गली गांव-गांव में बिजली विभाग को, उनके अधिकारियों को ये विरोध का सामना करना पड़ेगा। हम आज भी चेताना चाहते हैं कि ये जो अव्यवस्था है, ये अघोषित जो बिजली कटौती है, ये बंद हो और ये जो भ्रष्टाचारी है जिसमें ट्रांसफार्मर या लाइनों के नाम से ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, उस भ्रष्टाचार की जांच भी हो। लगा लिया चलो जी, बताएं क्या आज हमारा जो विरोध प्रदर्शन हुआ है, फिर से हाँ बताइए। आज जो हमारा विरोध प्रदर्शन हुआ है एमपीबी के खिलाफ, वो अघोषित जो बिजली कटौती हो रही है, उसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर जेई, ई और सी इनका भारी भ्रष्टाचार, जो कि मैं इस कागज़ के माध्यम से बताना चाहूँगा आपको कि 33 kV की लाइन आमा नाला में लगी है। वो लाइन 1 साल से योगी राज में आके अटक गई है। क्यों? क्योंकि राकेश अमपुरी जेई, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है, आज वही जांच समिति में सदस्य बनकर बैठे हुए हैं। साथ ही आपको बता दूं कि 7 करोड़ का प्लांटेशन नारायणगंज में लगने वाला था, वो आज भी 1 साल हो गया, किसी प्रकार का नहीं हुआ। उल्टा अब जेई के माध्यम से और कुछ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से यहाँ से 14 करोड़ की लागत से लाइट कहाँ पहुँचाई जाएगी? नारायणगंज, जिससे सप्लाई नारायणगंज, बीजाडांडी, निवास में की जाएगी, साथ ही मनेरी में। आज ये स्थिति है। आने वाले समय में लाखों का मेंटेनेंस के नाम से भ्रष्टाचार होगा। आज मैंने सी का पुतला जलाया हूँ। इसके बाद अगर एमपीबी इसको आँख नहीं खुलती तो इससे भारी विरोध प्रदर्शन करूँगा। और मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई इंटेंशंस नहीं होता है कि बिजली कटौती की जा रही है। बिजली कटौती नहीं की जा रही है, एक्चुअली उसके पीछे कोई रीज़न होता है, इंटेंशनली कभी नहीं काटी जाती। दूसरा ये है कि लोड बढ़ने के कारण हमारी लाइन में ट्रिपिंग आ रही है। ट्रिपिंग ऐसा नहीं है कि मेंटेनेंस नहीं हुआ, ट्रिपिंग कहीं से कंडक्टर स्नैप हो जा रहा है, एक्सेस लोड में लाइन भी ट्रिप हो जाती कभी कभी। अभी मेजर 2 चीज़ों के कारण ट्रिपिंग आ रही है और हमारी पूरी कोशिश लगी हुई है कि इसको कम से कम मिनिमाइज़ कर सकें। लोड मैनेजमेंट हमारा अच्छा चल रहा है। हमारा 233 मंडला टाउन के लिए आती हैं, अगर एक ट्रिप होती है तो हमारा सेकंड सप्लाई स्टैंड बाई में रहती है। हमें 2 से 3 मिनट लगते हैं चेंज ओवर करने। ट्रिपिंग बिल्कुल ठीक नहीं है और अपना टाउन में ऐसी व्यवस्था, मतलब ऐसे स्थिति नहीं क्रिएट होती है। चूँकि अभी 1-2 बार जो पिछले सप्ताह हुई है, मैं मान सकता हूँ, उसमें कंडक्टर स्नैपिंग के कारण हुई थी। अच्छा, ये बताइए कि नारायणगंज की बात की जा रही है, कुछ खंभे जो हैं वहाँ से, यहाँ से खैरी से लेकर वहाँ तक लगे हैं, उसमें भी भ्रष्टाचार की खबरें सामने आ रही है। क्या कहेंगे उसमें? ठीक तरह से काम नहीं हो पाया है? में नहीं आया है, अभी काम चल रहा है उसमें। कौन ठेकेदार इस पर काम कर रहे हैं, क्या जानकारी? ठेकेदार का नहीं पता, इनवीरो इंफ्रा लिमिटेड करके एक कंपनी है, उनके द्वारा वो कार्य संपादित किया जाता है।